बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। दिस इज़ मी ज़ीशा शान, वेलकम टू माय चैनल ज़ीशा होम डायरीज़। आज मैं अपनी दो मोस्ट फेवरेट चाइनीज़ रेसिपीज़ शेयर करूंगी। फर्स्ट है एग फ्राइड राइस एंड सेकंड है चिकन मंचूरियन। दोनों चाइनीज़ रेसिपीज़ मेरी बहुत फेवरेट हैं। एंड तक कंप्लीट वीडियो देखिएगा। मैं बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपको एग फ्राइड राइस और चिकन मंचूरियन घर में बनाना बहुत इजी लगेगा। और इन दोनों रेसिपीज़ का टेस्ट और फ्लेवर जो है रेस्टोरेंट से कहीं ज़्यादा बेटर आपको लगेगा। तो चलें टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं बनाना एग फ्राइड राइस और चिकन मंचूरियन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट रेसिपी जो मैं रेडी कर रही हूँ वो है चिकन मंचूरियन। चिकन मंचूरियन रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पे बोनलेस चिकन ले लिया है 500 ग्राम। आधा किलो मैंने बोनलेस चिकन ले लिया। 1 बाइट साइज में मैंने पीसेस कर लिए चिकन को कट करके। चिकन को पहले मैंने विनेगर और सॉल्ट वाले पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। उसके बाद उसका पानी ड्राई कर लिया। चिकन क्यूब्स को मैं बाउल में ऐड करूँगी। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक का फ्रेश पेस्ट ऐड करूँगी। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स। आप इसमें ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं, बट ये है कि मुझे रेड चिली फ्लेक्स का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं ये ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। नेक्स्ट इसमें मैं नमक ऐड करूँगी ½ टीस्पून। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूँगी एग वाइट्स यानी अंडे की सफ़ेदियाँ। 2 अंडे की सफ़ेदियाँ सेपरेट कर ली थी, 2 अंडे की सफ़ेदियाँ जाएंगी इसमें। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 कप ऑल पर्पस फ्लावर। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूंगी कॉर्नफ्लोर 1/4 कप। ऑल पर्पस फ्लावर और कॉर्नफ्लोर ऐड करके मैं अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स करूंगी और इसे कवर करके आधे घंटे के लिए रेस्ट दूंगी। आप फ़ौरन से भी फ्राई कर सकते हैं, बट ये है कि थोड़ा सा इसे टाइम देंगे तो इसका फ्लेवर जो है चिकन के अंदर बहुत अच्छे से सब चीज़ों का आ जाएगा। चिकन को आधा घंटा रेस्ट देने के बाद इसे फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल जो है प्री हीट होने के लिए रख दिया था। ऑयल गर्म हो चुका है, फ्लेम मीडियम टू हाई है। यहाँ पे मैं चिकन ऐड करूँगी। जितनी स्पेस है पैन में उतना ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर और मैदा ऐड किया हुआ है। तो अगर बहुत ज़्यादा ऐड कर देंगे तो आपस में जो है चिकन पीसेस चिपक जाएंगे। तो इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा गैप करके इस तरह से 1 बाय 1 पीस चिकन पीसेस ऐड कर देने हैं। जब 2 मिनट हो जाएंगे तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। टोटल 4 से 5 मिनट हमने इसको फ्राइंग के लिए देना है। बहुत ज़्यादा टाइम फ्राई नहीं करना। अगर ज़्यादा टाइम फ्राई करेंगे तो चिकन की पीसेस जो हैं वो हार्ड हो जाएंगे, अंदर से जूसी नहीं रहेगी, बोटी हार्ड बनेगी। तो हमने इससे टोटल 4 से 5 मिनट इस तरह से साइड चेंज करते हुए जब लाइट सा प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो फ्राई कर लेंगे और इसको निकाल लेंगे। इस तरह से सारा चिकन फ्राई कर लेना है। इस स्टेज पे अगर आप मंचूरियन नहीं बना रहे तो ये एक फ्राइड चिकन की भी ज़बरदस्त रेसिपी है। आप इस स्टेज पे इस तरह से चिकन को फ्राई चिकन को भी इंजॉय कर सकते हैं सॉस के साथ, केचप के साथ। बहुत मज़े का लगेगा ये चिकन फ्राई। देखें क्योंकि हमने मैरिनेशन की हुई थी तो ये 4-5 मिनट में ही अच्छे से अंदर तक कुक हो चुका है। ये कितना जूसी और सॉफ्ट है, अंदर से बिल्कुल भी हार्ड नहीं हुआ। चिकन फ्राई करने के बाद चिकन मंचूरियन की मैं सॉस रेडी करूंगी। सॉस बनाने के लिए मैंने एक पैन ले लिया है। इसमें 3 to 4 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल गर्म हो गया तो 3 टीस्पून फाइन चॉप किया हुआ गार्लिक ऐड कर दिया। गार्लिक को लाइट गोल्डन कलर में फ्राई करूंगी। मेक श्योर करना है कि अच्छे से जो गार्लिक है फ्राई हो जाए और गार्लिक की स्मेल ख़त्म हो जाए। देन हम इसमें यखनी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने चिकन की यखनी रेडी करके रखी हुई थी। तकरीबन 1 पाव 300 ग्राम चिकन लिया था मैंने बोन्स के साथ। उसमें उसकी मैंने यखनी रेडी कर ली थी, वो मैं 2 कप यखनी ऐड कर दूंगी। इन केस अगर आपके पास चिकन स्टॉक अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें पानी ऐड कर दें। और सॉस बनाने के लिए पानी के साथ ही 1 टीस्पून आप चिकन पाउडर ऐड कर सकते हैं। चिकन पाउडर भी अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें पानी के साथ 1-2 क्यूब्स जो हैं कनौर की चिकन क्यूब्स ऐड कर दें। उसके साथ भी काफ़ी अच्छा टेस्ट इसका सॉस का आ जाएगा। बट ये है कि मैं जो है चिकन स्टॉक ही ऐड करती हूँ। यखनी से काफ़ी मज़े का फ्लेवर और टेस्ट जो है निकल करके आता है मंचूरियन की सॉस का। मैंने ऑप्शंस आप लोगों को दे दिए हैं।
बैक टू द रेसिपी। जब यखनी में बबल्स आने लगे देन हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूंगी मैं 1.5 टीस्पून। आप इसकी जगह पे ब्लैक पेपर का कुटी हुई काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूंगी केचप 1 कप, वाइट विनीगर जाएगा 2 टेबलस्पून, वाइट शुगर चीनी 4 टेबलस्पून, सॉल्ट टू टेस्ट ऐड कीजिएगा। मैं हाफ टी स्पून ऐड कर रही हूँ चिली सॉस 1 टेबलस्पून। अब मैं 2 से 3 मिनट इन सब इंग्रेडिएंट्स को चिकन स्टॉक के साथ मिक्स करके कुक कर लूँगी। मंचूरियन सॉस से 4 फ्लेवर आ रहे होते हैं, मीठा, तीखा, खट्टा और नमकीन। मिठास के लिए हम चीनी यूज़ करते हैं। चीनी इसलिए यूज़ की जाती है कि खटास जो होती है केचप और जो हम सिरका ऐड करते हैं उससे काफ़ी खटास आ जाती है सॉस में, तो उसको कट करने के लिए, खटास को बैलेंस करने के लिए हम शुगर का यूज़ करते हैं। जितना आपको मीठा पसंद है उतनी शुगर ऐड कर सकते हैं, जितना आपको खटास पसंद है मंचूरियन सॉस में उस हिसाब से आप केचप और सिरका वाइट विनेगर ऐड कर सकते हैं। और जितना तीखा पसंद है उस हिसाब से आप चिली ऐड कर दें, चाहे चिली फ्लेक्स ऐड करें या ब्लैक पेपर जो आप यूज़ कर रहे हैं उसको उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और जितना आपको नमकीन पसंद है उस हिसाब से सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। मैंने जो इस टाइम रेशो और क्वांटिटी बताई है इंग्रेडिएंट्स की वो बिल्कुल बैलेंस है, ना इसमें कोई चीज़ ओवर नहीं है, बिल्कुल हर चीज़ का टेस्ट जो है बिल्कुल परफेक्ट और बैलेंस आ रहा है। सब चीज़ों को ऐड करने के बाद 2 मिनट मैंने कुक किया। उसके बाद जो है मैंने हाफ शिमला मिर्च थी कैप्सिकम ग्रीन वाली, उसको मैंने चॉप करके क्यूब्स की शेप में ऐड कर दिया था। उसका क्लिप मिस हो चुका है। उसको थोड़ा सा कुक करने के बाद लास्ट में मैंने 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर की स्लरी रेडी की और वो मैंने ऐड कर दिया। स्लरी भी आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा, जितनी आपको मंचूरियन सॉस की कंसिस्टेंसी थिक लाइक करते हैं आप या फिर रनी पसंद है उस हिसाब से आप कॉर्नफ्लोर की स्लरी ऐड कर सकते हैं। मैंने 3 टेबलस्पून ऐड की है जो कि परफेक्ट है, ना बहुत ज़्यादा थिक सॉस बनेगी और ना ही बहुत ज़्यादा रनी बनेगी। कॉर्नफ्लोर की स्लरी ऐड करने के बाद 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे अच्छे से कुक कर लेना है ताकि स्लरी का कच्चापन जो है कॉर्नफ्लोर का वो ख़त्म हो जाए, अच्छे से कॉर्नफ्लोर कुक हो जाए। कॉर्नफ्लोर को 2-3 मिनट लो फ्लेम पे कुक करने के बाद मैंने इसमें 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड कर दी थी। उसके बाद मैंने लास्ट में फ्राइड चिकन ऐड कर दी। फ्राई चिकन को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे मैं 2-3 मिनट लो फ्लेम पे कुक होने दूंगी ताकि हर चीज़ का फ्लेवर जो है चिकन के साथ अच्छे से मर्ज हो जाए। यहाँ पे मैंने 2 मिनट इसको कवर कर दिया था। उसके बाद माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त परफेक्ट टेस्ट के साथ जो है चिकन मंचूरियन सॉस रेडी है सर्व करने के लिए। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं, वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दें वीडियो को। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अब हम अपनी झटपट मज़ेदार सी नेक्स्ट रेसिपी रेडी कर लेते हैं, एग फ्राइड राइस। एग फ्राइड राइस बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में 3 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल गर्म हो गया तो 1 टेबलस्पून फाइन चॉप किया हुआ गार्लिक यानी कि लहसुन ऐड कर दिया। लहसुन को लाइट गोल्डन कलर में फ्राई करेंगे। उसके बाद मैंने 2 अंडे की जर्दियाँ यानी कि एग यॉक्स मैंने ऐड कर दी, थोड़ा मिक्स करके बीट करके। इस दोनों रेसिपीज़ में टोटल मैंने 2 अंडे का यूज़ किया है। अंडे की सफ़ेदियाँ मैंने चिकन फ्राई करने के लिए ऐड की थी और उसमें यूज़ की थी, और अंडे की जर्दियाँ मैं एग फ्राइड राइस में यूज़ कर रही हूँ। अंडे की जर्दियों को थोड़ा सा स्पून से इस तरह से मिक्स करते हुए छोटे छोटे पीसेस में तोड़ते हुए मैं कुक कर लूँगी। जब अंडे अच्छे से कुक हो जाएंगे तो इसमें मैं कुछ वेजिटेबल्स ऐड करूंगी। यहाँ पे मेरे पास है शिमला मिर्च ग्रीन वाली कैप्सिकम मैं यूज़ कर रही हूँ। एक बड़ी शिमला मिर्च थी 50 ग्राम बनेगी, फाइन चॉप की हुई छोटे छोटे पीसेस में मैंने चॉप किया था वो ऐड कर दी। उसके साथ ही एक बड़ी गाजर थी, उसका वेट भी बनेगा 50 ग्राम, उसको भी मैंने छोटा छोटा फाइन चॉप कर लिया था, वो भी ऐड कर दूंगी। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे सफ़ेद मिर्च, वाइट पेपर 1 टीस्पून, वाइट विनीगर यानी सफ़ेद सिरका 1 टेबलस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, सॉल्ट हाफ टी स्पून,
चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून मैंने चिकन पाउडर लिया, उसमें 2 टेबलस्पून मैंने पानी ऐड करके उसको मिक्स करके ऐड कर दूंगी। वेजिटेबल के साथ सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 मिनट हम फ्राई कर लेंगे। 1 मिनट से ज़्यादा सब्जियों को फ्राई नहीं करेंगे वरना सब्जियों का कलर ख़राब हो जाएगा, चेंज हो जाएगा बिल्कुल। जब वेजिटेबल्स थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी देन हम इसमें बॉइल्ड राइस ऐड करेंगे। मैंने 500 ग्राम यानी आधा किलो राइस लिए थे, बासमती राइस यूज़ कर रही हूँ। उसको मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड करके बॉईल कर लिया था। सिंपली वाइट राइस जैसे हम रेडी करते हैं उसको मैंने ऐड कर दिया, अच्छे से मिक्स कर दूंगी। लास्ट में अगर आपके पास अवेलेबल है ग्रीन अनियन सब्ज प्याज तो वो आप लाजमी ऐड कीजिएगा। मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैं नहीं ऐड कर रही। राइस का मैं थोड़ा सा सजेस्ट करूंगी कि अगर आप 1 दिन पहले बॉईल करके रख लें, मैंने जैसे कि 4-5 घंटे पहले बॉईल किया हुआ था राइस को। इससे क्या होता है कि फ्राइड राइस में कुछ टाइम पहले या 1 दिन पहले के बॉईल किए हुए राइस अगर आप लोग ऐड करेंगे तो वो एग फ्राइड राइस बहुत ही ज़बरदस्त खिले खिले बनेंगे और टेस्ट भी अच्छा बनेगा। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया और यहाँ पे मेरे पास ज़बरदस्त माशाल्लाह से एग फ्राइड राइस जो हैं वो रेडी हैं। देखें सब्जियों का कलर भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, एज़ इट इज़ सब्जियों का कलर है क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा सब्जियों को कुक नहीं किया था। सॉफ्ट हैं, गली हुई हैं लेकिन कलर ख़राब नहीं हुआ, टेस्ट बहुत अच्छा बना है। अब मैं आप लोगों को सर्व करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने सर्व कर दिया है एग फ्राइड राइस एंड चिकन मंचूरियन को। एज़ यूजुअल दोनों रेसिपीज़ माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट और टेस्टी बनी हैं। मैंने चिकन मंचूरियन के ऊपर थोड़ी सी सेसमी सीड्स स्प्रिंकल कर दिए थे ताकि रेसिपी जो है प्रेजेंटेबल लगे। अगर आज की वीडियो से आपने कुछ थोड़ा बहुत सीखा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली आप तक पहुँच सके। मेरी दुआ है कि आप सब हमेशा खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। अपना और अपने प्यारों का हमेशा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगेन आऊँगी इंशाल्लाह किसी अच्छी सी वीडियो रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।